आज हम लोग इस वीडियो में बात करने सर बिहार पुलिस 2019 के सिलेबस और पैटर्न के ऊपर कौन से बुक। यहाँ पर कुछ 3 बुक के ऊपर बात करेंगे जो पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। ये 3 बुक अच्छे तरह से आप कवर कर लें तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करना। रजिस्ट्रेशन जो चलेंगे आपके 4 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। आज से आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको सिर्फ फिर से फॉर्म भरने हैं। पेमेंट वगैरह कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म भरने हैं। यदि आप चाहते हैं पिछले रजिस्ट्रेशन में आपको कैंसिल करना, पिछले रजिस्ट्रेशन जैसे कुछ डिटेल्स गलत हो तब जाकर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने होंगे। एक बात को आप ख्याल रखिएगा, आपका एज निकल गया, आपका जो एज है ये निकल गया तो पिछले रजिस्ट्रेशन को आप रद्द मत कीजिएगा। उसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप फिर से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि पिछले रजिस्ट्रेशन को आप रद्द कर देते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी एज यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एज मैक्सिमम जो है 25 ईयर ही है। तो आप सोच समझ कर फॉर्म फिलअप करें और रिजेक्ट करें। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, शेयर भी करें। तो हम लोग बात करें सिलेबस के ऊपर तो 100 नंबर के प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कुल प्रश्नों की संख्या 100 ही होंगे और प्रत्येक प्रश्न आप सही जवाब देते 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर बात करें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे और जो 10+2 लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न रहने जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पिछले बार एक चीज किए गए थे, यानी पिछले जो एग्जाम को रद्द किए गए थे उस एग्जाम के लिए सिर्फ, अभी तक उस एग्जाम के पैटर्न के ऊपर एग्जाम नहीं लिए गए। इससे पहले जो पैटर्न थे उसी पैटर्न के ऊपर फिर से कर दिए गए। पिछले एग्जाम में ऐसा किया गया था, एक दो पेपर थे। फर्स्ट पेपर में जो आयोग की ओर से 50 प्रश्न थे जिसमें हिंदी, इंग्लिश और सामान्य अध्ययन थे। सेकंड पेपर में आप किसी 2 सब्जेक्ट को ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं या साइंस ले सकते हैं या ज्योग्राफी ले सकते हैं या हिस्ट्री ले सकते हैं या पॉलिटी ले सकते हैं। इन्हीं किसी 2 सब्जेक्ट को आप चुन कर पेपर दे सकते थे। पर अब यहाँ पर वो सिलेबस पैटर्न को हटा दिया गया, पुराने सिलेबस पैटर्न ही लागू कर दिए गए। तो आप जब भी प्रिपरेशन करें तो ऑल सब्जेक्ट को लेकर प्रिपरेशन करें। जो सिलेबस पैटर्न है ये चीज़ हम लोग आगे बात करें, सिलेबस क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये पाठ्यक्रम है और यहाँ पर एग्जाम के सिलेबस के ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर 30% अंक लाना ज़रूरी है। पर ये 30% अंक जो आप लाएंगे इस पर मेरिट नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको मेरिट के लिए मोर देन हायर स्कोर करने होंगे जिससे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो। उसके बाद आपको फिजिकल एग्जाम में बहुत बेहतर करने होंगे, देन आपको फिजिकल एग्जाम के बेस्ट पर आपको मेरिट बनाए जाएंगे। लिखित परीक्षा के अंतिम मेगा सूची आधार नहीं होगी, जबकि लेकिन परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के अंतिम जो मेरिट तैयार किए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही किए जाएंगे। ये आपका नया सिलेबस है। इस सिलेबस में आपके जो पूछे जाएंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों से सब्जेक्ट से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करनी है। फर्स्ट हम बात करते हैं भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के ऊपर। इसके लिए 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक तो आपको एसपीडी फॉलो करनी है। एसपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रश्न तैयार किए जाते हैं नए तरह के प्रश्न को ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, प्रीफर किए जाते हैं एग्जाम में। तो एसपीडी और सेकंड फिर यदि आप समय थोड़ा सा निकाल पाते हैं तो लुसेंट की एक बार सब्जेक्टिव जो साइंस सेगमेंट दिया हो तो कम से कम 2 से 3 बार यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो जो सब्सिएंट होंगे साइंस सेगमेंट को स्कोर करना। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, ज़्यादातर आप फोकस करें फिजिक्स और बायोलॉजी के ऊपर। जो रसायन शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, इसके ऊपर कम भी फोकस करते हैं आपका काम चल जाएगा। तो मेन फोकस आपको करना है भौतिकी और जीव विज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है, इससे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा आपको देखना नहीं है, फर्स्ट करंट इवेंट से रिलेटेड आपको देखनी है। अब इसके लिए बुक की बात करें, सिर्फ आप लुसेंट को कवर करें और करंट अफेयर्स में जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करें राजनीतिक शास्त्र। इसके लिए भी लुसेंट के अलावा कुछ और खरीदनी नहीं है।
लुसेंट के अलावा आपको कोई और बुक नहीं खरीदना। लुसेंट या क्राउन पब्लिकेशन आपने रखा, क्राउन को पढ़ें, दोनों में से जो पब्लिकेशन का आपने बुक रखी है, लुसेंट या क्राउन, दोनों में से किसी एक बुक को आप पढ़ते रहें। ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आप हाई लेवल प्रीफर कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम लुसेंट से कवर हो जाते हैं। कुछ प्रश्न आपको कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, बहुत कम प्रश्न होते हैं, एक दो प्रश्न के आसपास होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं। मैक्सिमम जो प्रश्न होते हैं फैक्चुअल ही रहते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए भी लुसेंट के अलावा कुछ कवर नहीं करनी है। और भारतीय इतिहास के लिए भी आपको सिर्फ लुसेंट के अलावा कुछ कवर नहीं करने की जरूरत है। लुसेंट में सब्सिएंट दिया हुआ, इसके साथ आप एक प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म के आप ले लें या किसी और पब्लिकेशन के, या स्पार्क के ले लें या यूनिक के ले लें। 3 पब्लिकेशन में से किसी एक बुक के ले लें, प्लेटफॉर्म, स्पार्क या यूनिक। तो ये आपका 3 बुक कवर हो गए। कौन कौन सा बुक? लुसेंट, एक स्पीडी, एक स्पार्क या प्लेटफॉर्म का किसी कंपनी का किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट ले। उसके बाद आती है अंग्रेजी और हिंदी के ऊपर। तो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाग के ऊपर कवर करनी है आपको। यहाँ पर इस टॉपिक में किसी एक सेपरेट टॉपिक नहीं है कि आप ग्रामर सेक्शन करके आप चले जाएं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको इन सारे टॉपिक के पात्र के ऊपर आप कम से कम एक बार नाम ध्यान लें। जैसे प्रेमचंद की पूछ की रात, बहुत अच्छी कहानी है। अब आपको ये शायद क्लास 11th या क्लास 10th के पद भाग में या पुराने बुक आपके रखे हुए हैं, तो उस बुक में आपको मिल जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल की कविता की परख, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10+2 लेवल के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसका सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो करें और डाउनलोड करके सिलेबस आप पढ़ें, या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी सिलेबस के टॉपिक सिलेबस मिल जाएंगे सिलेबस सेगमेंट में जाने के बाद। तो यहाँ पर आपको ग्रामर सेगमेंट तो अच्छा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है ग्रामर पर, क्योंकि ग्रामर से आपको प्रश्न नहीं के बराबर है। मैक्सिमम आप सिलेबस में देखें सिर्फ गद्य और पद भाग है, ग्रामर कहीं आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप हिंदी में ग्रामर सेगमेंट को कंप्लीट नहीं करना, सिर्फ आपको हिंदी क्लास 10+2 के कुछ आपको कहानी के राइटर के नाम आप रट्टा मार लें, जितनी भी राइटर्स हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ही राइटर के आपको नाम दे दिए गए, तो इनके राइटर के नाम फर्स्ट, और इनके जो पात्र हैं, इनके जो कहानी के पात्र हैं, और इनके पात्र के बारे में जान लें। आप गूगल भी करेंगे तो इनके जैसे पुस की रात, तो इनके पात्र के नाम आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाएंगे। चाहे इस कविता की परख में भी आपको कुछ ओवरव्यू, इस कविता में क्या कहे जा रहे हैं ये भी मिल जाएंगे। तो इंग्लिश के सिलेबस भी आप आकर एक बार पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा यदि हम टॉपिक वाइज कवर करने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो चलेगी। तो इस वीडियो को भी आप टॉपिक वाइज सिलेबस का दे दिया मैंने। नेक्स्ट बात करें मैथ्स के, तो मैथ की ये आपको अर्थमेटिक सेगमेंट ही मैक्सिमम कवर कर लेते तो काफ़ी है। ज़्यादातर यदि बात करें मेंसुरेशन, एडवांस मैथ भी कुछ प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं, और साथ में यहाँ पर सांख्यिकी से भी प्रश्न, स्टैटिस्टिक्स से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतिहास की बात करें तो इतिहास के सारे सेगमेंट को आपको कवर करनी होगी। यहाँ पर तो ऑफिशियल सिलेबस में तो 10+2 लेवल पर लिखा हुआ है, पर आप लुसेंट भी कवर करते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। तो मैं आप सभी को ये सिलेबस का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, एक बार आप सिलेबस को पढ़ लें जिससे आपको आसानी हो। कुछ और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्या टॉपिक है। इतिहास हो गए, उसके बाद भूगोल के भी टॉपिक देंगे, पूरे चैप्टर वाइज दिए गए, और सभी चैप्टर को कवर करना बहुत आसान काम नहीं है। ये 10+2 लेवल के चैप्टर कवर करना, ये कम से कम 1 साल का पूरा सिलेबस है, तो आपको कम समय में कवर करना है। तो कम समय में कवर करने के लिए लुसेंट के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो कुछ यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी ज्योग्राफी सेगमेंट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जो आपको यूट्यूब ज्योग्राफी को आपको अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद टॉपिक की बात करें, इंडियन पॉलिटी होंगे। तो इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी आपको यदि 10+2 के बुक पढ़ना चाहें तो NCERT बहुत टफ काम है कि आप बुक पढ़ पाए। तो लुसेंट के अलावा कुछ यहाँ पर भी कवर नहीं करना, सिर्फ लुसेंट ही कवर करें, काफ़ी हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखें, यहाँ पर लास्ट टॉपिक होंगे शायद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद रसायन विज्ञान, और देन आपको बायोलॉजी होंगे लास्ट। तो ये बायोलॉजी है, तो यही कुछ आपको जीव विज्ञान ये रहा।
तो बायोलॉजी से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारे चैप्टर, इन सभी टॉपिक को तो हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से जो बुक्स में चैप्टर है, जो क्लास 12 के सिलेबस, उसी सिलेबस को हूबहू कॉपी करके इन्होंने दे दी है, कॉपी पेस्ट हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ इसी 3 बुक कवर करें, लूसेंट, मैथ 10th या 10th+2 लेवल के थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इन्हीं बुक के एनसीईआरटी की बुक को प्रीफर करें। नेक्स्ट बात करें स्पीडी, नेक्स्ट बात करें लूसेंट या क्राउन, दोनों में से कोई और एक पब्लिकेशन, एक करंट अफेयर्स की कोई बुक आप ले लें। उसके बाद बात करें लास्ट में, तो बस यही 3 बुक्स हैं, और एक सेट, प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट, एक प्रीवियस ईयर पेपर का। ज़्यादा नहीं आया, बाहर लीक नहीं होते प्रीवियस ईयर पेपर, तो नहीं मिलेंगे। यदि किसी बुक मेमोरी बेस्ड प्रश्न के आधार पर आपको मिल सकते हैं, जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं उसी आधार पर आप जो कुछ पब्लिकेशन छापते हैं उन्हीं के बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, जब प्रैक्टिस सेट आप लेते हैं तो उसी से आपका कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।